प्रणाम आपको। यहाँ पे कुछ साधकों के प्रश्न हैं। कुछ साधक आपके साथ बैठ के ध्यान करना चाहते हैं कि उनके ध्यान में गति हो। कुछ साधक आपके घर आना चाहते हैं। घर आने के बाद आपके साथ वो फिर वही बैठ के ध्यान करना चाहते हैं कि और गति में पहुँचे। कुछ साधक आपको फ़ोन में भी बात करना चाहते हैं और कुछ साधकों का ये प्रश्न है कि हम वीडियो कॉल में ही बात कर लें। तो गुरुदेव, आप कुछ ऐसा बताएं कि सभी साधकों को बेनिफिट हो, आपके साथ वो मिल पाए, और कैसे मिल पाए, ये थोड़ा आप बताएं। प्रणाम आपको। आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं और अपनी ध्यान की गति को बढ़ाना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा सौभाग्य, मैं यदि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाऊं तो इसे हम समझ लेते हैं। वीडियो कॉल तो वैसे भी मैं आपको बोलता हूं, वीडियो कॉल नहीं करें, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। कॉल भी नहीं करें, नंबर ब्लॉक हो जाएगा। उसका कारण क्या है, आप समझें। उसका कारण क्या है? मेरे पास फोन पड़ा हुआ है और मैं साधना करवा रहा हूं। इस साधना के ग्रुप में मैं एक जगह शिविर ले रहा हूं। उस शिविर में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं और मैं साधना करा रहा हूं और आप ठीक समाधि में उतर रहे हैं। जीवन में पहली बार आपको समाधि घट रही है। आप समाधि में उतर रहे हैं और बस उतर ही गए। बस सिर्फ 1 मिनट और आप गहराई में उतर जाएंगे। 1 मिनट और परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। अचानक ही मेरे फोन पे बेल बज जाए, पता लगे किसी ने वीडियो कॉल कर दिया, पता लगे किसी ने कॉल कर दिया। अब आपकी दशा क्या होगी? आपको कैसा लगेगा? इसीलिए कहा है कि वीडियो कॉल नहीं करें, कॉल नहीं करें, समझें। तो ये आप काम नहीं करें। अब कुछ साधक घर आना चाहते हैं, कुछ साधक घर आके मिलना चाहते हैं और अपनी साधना में गति करना चाहते हैं। तो यहां ये भी मैं आपको बताऊं कि बिना परमिशन के आप बिल्कुल नहीं आए। आप आ रहे हैं और मैं यहां दिल्ली में हूं ही नहीं, पहली घटना। अब अगर दिल्ली में मैं नहीं हूं तो आप यहां से आएंगे और वापस चले जाएंगे। अब आप पुणे से आ रहे हैं, पुणे यहां तो है नहीं, बहुत दूर है, और मैं आपको यहां मिला ही नहीं, तो कितना भारी मन, कितना दुख लेकर आप वापस जाएंगे। आप बॉम्बे से आ रहे हैं, आप गोवा से आ रहे हैं, आप अगर कहीं बाहर की कंट्री से भी आ रहे हैं तो कितना दुख होगा। तो बिना परमिशन के तो आप बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है, वरना आपको दुख होगा ही होगा। मैं दिल्ली में नहीं हूं, और अगर मैं हूं भी और साधकों को ध्यान करवा रहा हूं, तो उस समय मैं उठ के आपको अटेंड नहीं करूंगा, तो फिर आप नहीं आए। फिर कहां पर हम मिल सकते हैं? फिर एक सबसे अच्छा तरीका है ध्यान शिविर। फिर आप ध्यान शिविर में मिले। आप पूना से चल के आ रहे हैं, मैं स्वयं ही पूना आ रहा हूं और स्वयं पूना आके ध्यान शिविर ले रहा हूं, तो आप फिर पूना के ध्यान शिविर में मिले। मैं नागपुर आ रहा हूं, आप नागपुर के ध्यान शिविर में मिले। मैं जयपुर राजस्थान आ रहा हूं, आप वहां मिले। बॉम्बे आ रहा हूं, बॉम्बे मिले आप। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, फिर आप ध्यान शिविर में मिले। और जब आप ध्यान शिविर में मिलेंगे तो आपकी साधना में कहां दिक्कत हो रही है आप वो पूछें और मैं उससे बताऊंगा। अब ये सिर्फ बताने तक बात सीमित नहीं है, अब ये बताने तक नहीं हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है और कितना अच्छे से आपको बेनिफिट होने जा रहा है। अब वहां पर हजारों साधक बैठे हुए, वहां बहुत सारे साधक बैठे हैं, उनके भी प्रश्न होंगे। उनके प्रश्न आपके उत्तरों को जो है और अच्छे से निखारेंगे, आपकी समस्या और अच्छे से खत्म होगी। अब वहां पर पूछ लिया, अब वापस तो नहीं जाएंगे। 1 दिन का ध्यान शिविर है या 3 दिन का ध्यान शिविर है, अब वहां साधना करेंगे। अब जब साधना करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, अब गति बढ़ी मेरी। एक साधक मेरे को एक शिविर में मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को बुद्धत्व घट गया है। तब मैंने उन्हें बोला, देख करके तुम्हें कोई भी बुद्धत्व नहीं घटा, तुम्हें समाधि भी नहीं घटी, अभी तुम्हें समाधि की झलक भी नहीं मिली। वो साधक की आंखों में आंसू आ गए, मैं समझ सकता था।
मगर मेरे सामने ये भ्रम टूट गया, ये बहुत अच्छी बात हुई, उनको भी अच्छा लगा। अगर ये भ्रम मृत्यु के सामने टूटता तो मृत्यु तो तुम्हें मौका नहीं देती दोबारा साधना करने का। वो तो कहती जन्म लो फिर दोबारा आ जाओ, कर लो साधना तुम। मृत्यु से पहले ये भ्रम टूट गया। अब एक साधक जो है वो शिव से बात करता है, तो जब उसका भ्रम टूटेगा कि ये शिव नहीं है, तो ज्यादा अच्छा है घर पे आने से अच्छा ज्यादा है, कॉल करके बात करने से अच्छा है कि आप ध्यान शिविर में आओ, और भी साधकों से मिलोगे, और भी बातें पता लगेंगी, और भी गति करोगे, और साधकों से मिलोगे। जब पता लगेगा 1 साल में ये उपलब्ध हो गया, 3 महीने में वो उपलब्ध हो गया, इसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको, तब मन में एक और भाव उठेगा कि यदि कोई 1 साल में प्राप्त हो सकता है तो मैं फिर क्यों मेहनत कर रहा हूं, किसके लिए मेहनत कर रहा हूं, 10 साल 5 साल ये क्यों कर रहा हूं मैं। भ्रम ही तो टूटने हैं, भ्रम तो टूट ही जाएंगे। जब वो उपलब्ध हो सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। शिविर में ये घटनाएं घटेगी, तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा, जहां भी तुम रहते हो वहां शिविर हो तो तुम जरूर पहुंच जाओ। मगर साधक के लिए, जिसने कभी साधना ही ना करी हो, वो पहुंच के क्या करेगा फिर, उसको तो कोई बात समझ नहीं आएगी ना। सिर्फ साधक के लिए, आप साधना कर रहे हैं, आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आप परेशान हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जरूर नदी की एक पतली सी धारा भी प्यासे की प्यास बुझा सकती है। मगर बहुत विराट नदी बह रही हो और तुम्हें प्यास ही ना हो, तो तुम्हें यही दिखेगा कि नदी से गंदगी फैल रही है। इसको समझना है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।